स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, अ चेक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट a check or an instrument which is drawn in India and is payable to or is drawn on a person who is resident in India is an inland instrument. Based upon this definition, we can say that an inland instrument is one which is drawn and payable in India. देखो जौन सा चेक या जौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने मतलब कि इसका जो काटने वाला वो भी पर्सन इंडिया का है, जिसके ऊपर काटा गया है वो चेक या फिर इंस्ट्रूमेंट वो भी इंडिया का ही पर्सन है, तो उसे इनलैंड बिल कहते हैं। ठीक है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। विच इज़ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, कि जो काटा भी इंडिया में गया है और पेबल भी इंडिया के अंदर ही होगा। दूसरा विच इज़ ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इवन इफ इट्स पेबल आउटसाइड इंडिया, कि जो काटा गया है जो पर्सन इंडिया में रह रहा है उसी के ऊपर काटा गया है, चाहे बेशक वो जो पेबल है वो जो चेक है वो आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन जो जिस बंदे के ऊपर काटा गया है वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। ठीक है। However, a promissory note can be classified as an inland instrument when it has been made in India and is payable in India only. देखिए एक promissory note है वो उसको हम classify कर सकते हैं as an inland instrument when it has been made in India, जब वो बनाया जाएगा इंडिया में, and is payable in India only, वो payable भी इंडिया के अंदर होगा। This is so because in the case of promissory note there is a no draw, क्योंकि देखो promissory note में कोई ड्रॉ ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए सेक्शन 11 में as per section 12 all those instruments which are not inland instruments are foreign instrument। और जितने बच गए सारे इंस्ट्रूमेंट वो जो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो सारे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे अनलेस इट इज़ क्लियरली रिटन टू द कॉन्ट्रैरी ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जब तक उसके अंदर कोई रिटर्न क्लियरेंस नहीं लिखा होगा। ठीक है, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज दैट इन केस अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड इट इज़ नेसेसरी टू गेट इट प्रोटेस्टेड इफ इट इज़ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री इन विच इट इज़ पेबल। देखिए जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाएगा अगर जिस कंट्री के अंदर उसको पेबल करना है वो उस कंट्री के अंदर प्रोटेस्टेड होगा। However, in case in inland instrument is dishonored, protesting is not compulsory। अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो प्रोटेस्टिंग करना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फ़ॉरेन के अंदर प्रोटेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फ़ॉरेन बिल्स की जहाँ पर पेमेंट होनी है उसकी प्रोटेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, फॉरेन कंट्रीज़ में जो पेबल होंगे जो भी हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज है समथिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको वो कंट्री अगर उनकी लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है तो प्रोटेस्ट कर सकती है, उनका विरोध कर सकती है। लेकिन जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो जाते हैं तो उसमें जो प्रोटेस्टिंग है वो कंपल्सरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि आपका उसका विरोध होगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड बिल्स, इनलैंड बिल का एग्जाम्पल देखो क्या है। एक बिल ड्रॉन किया है सोनीपत के बिजनेसमैन में सोनीपत ऑन अ बिजनेसमैन इन दिल्ली के बिजनेसमैन पे ड्रॉन किया गया है विच इज़ पेबल इन दिल्ली और लंदन। तो वो जो पेबल होगा दिल्ली में होगा या फिर लंदन में होगा, लेकिन ड्रॉ किस पे किया गया है जो इंडिया का रेजिडेंस है। ठीक है, तो वो इनलैंड हो गया। अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ बिजनेसमैन इन पेरिस विच इज़ पेबल इन बॉम्बे और हैज़ बिन एक्सेप्टेड एज पेबल इन बॉम्बे। एक बिल ड्रॉ किया गया है दिल्ली के अंदर, किसके ऊपर किया गया है, एक बिजनेसमैन है पेरिस में रहता है, लेकिन वो पेबल कहाँ पे होगा, वो बिल बॉम्बे के अंदर। तो काटा भी गया इंडिया में है और पेबल भी बॉम्बे के अंदर इंडिया के अंदर ही होगा, इसलिए ये इनलैंड बिल कहलाएगा। ये नहीं है कि आप बिजनेसमैन ऑफ पेरिस, भाई फॉरेन में पेरिस का बिजनेसमैन उस पर काटा गया है तो ये बिल फॉरेन होगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, फॉरेन बिल कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल क्या कहलाएगा, इनलैंड बिल ही कहलाएगा, क्योंकि ये
ड्रॉ भी इंडिया में किया गया है और ये पेबल भी इंडिया में है। अगला देखिए, अ बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ बिजनेसमैन इन बॉम्बे विच हैज़ बिन एक्सेप्टेड एज पेबल इन लंदन। देखो, बिल काटा भी गया इंडिया में है और इंडिया के रेजिडेंस पर्सन पे काटा गया है, चाहे वो पेबल फॉरेन के अंदर है। ठीक है, तो ये हो रही है ना, जो भी इसके लिए जो भी आपको कंडीशन दे रखी थी वो फुलफिल कर रहा है। अब फॉरेन बिल देखो, अब बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया। एक बिल ड्रॉ किया गया इंडिया में, ठीक है, किसके ऊपर? फॉरेन में रहता है एक पर्सन, उसके ऊपर, विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया। और जो पेबल भी आउटसाइड इंडिया है, तो फॉर एग्जाम्पल ए बिल ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ पर्सन इन लंडन विच इज़ पेबल इन पेरिस। ठीक है, तो बिल को काटा गया, ड्रॉ तो उसका इंडिया में है, उसका पेबल जो उसका ड्रॉर है वो फॉरेन में है, लेकिन उसको पेबल वो भी फॉरेन में है, तो ये क्या कहलाएगा? फॉरेन बिल कहलाएगा। अब बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया, मतलब बिल को ड्रॉ भी आउटसाइड इंडिया किया गया है और एक पर्सन जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है वो भी आउटसाइड इंडिया का है, तो पेबल भी आउटसाइड इंडिया हो गया। ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया विच इज़ पेबल इन इंडिया, ड्रॉ ही इंडिया से बाहर किया गया है, तो वैसे ही नॉर्मल सी बात है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया, वही आउटसाइड इंडिया पे ड्रॉ किया गया है, तो बिल काटा ही आउटसाइड है, तो वहीं पर कंडीशन लैप्स हो जाती है। ठीक है, usances the time fixed by the custom of a country for payment of bills drawn in one country but are payable is in another country is known as usance। देखिए, जो टाइम फिक्स कर रखा है बाय द कस्टम ऑफ कंट्री, कंट्री के कस्टम के अकॉर्डिंग, फॉर पेमेंट ऑफ बिल्स ड्रॉन, जो भी पेमेंट बिल की जो पेमेंट होनी है, ड्रॉन इन वन कंट्री, जो एक कंट्री में काटा गया है, बट आर पेबल इन अनदर कंट्री, लेकिन उसको पेमेंट कहाँ होएगी? उसकी कंट्री में एक में काटा गया है, यानी इंडिया में कट किया गया है, मतलब ड्रॉ किया गया है, और पेबल वो दूसरी कंट्री में है, उसको हम यूजेंस बोलते हैं। दिस ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द कंसर्न कंट्रीज एंड वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो एक कंट्री के अंदर प्रैक्टिसेस चल रही है, उनके रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूरेशन को डिटरमाइन किया जाता है, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, हर कंट्री के कस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, तो यूजेंस क्या होता है? टाइम जो फिक्स होता है कस्टम कंट्रीज़ के द्वारा, पेमेंट ऑफ बिल कब तक होगी, जो पेमेंट जो एक कंट्री में काटा गया है और पेबल दूसरी कंट्री में, उसको यूजेंस बोलते हैं। तो बीच का टाइम जो भी होता है उनका वो, और जो ये टाइम है हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है उनके प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूजेंस देख लीजिए क्या हो गया। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़ लिया इसके अंदर इनलैंड बिल और फॉरेन बिल। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।